हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी का ही एक और न्यू चैप्टर जिसका नाम है काल एवं वाच्य। इससे पहले भी हम हिंदी के कई सारे और दूसरे चैप्टर्स भी कर चुके हैं, जिसमें हम हिंदी में जो भी हम लोग अब तक चैप्टर्स करे हैं उनमें हम सिर्फ PYQs देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, जो KVS NVS DSSS के अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। सिर्फ PRT नहीं, TGT PGT और जो भी दूसरे एग्ज़ाम्स हैं KVS NVS और DSSS में अब तक के आए हुए सारे एग्ज़ाम्स के जो भी काल एवं वाच्य के पेपर क्वेश्चंस होंगे वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आगे अपलोड करती रहूँगी और कुछ चैप्टर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, तो अगर अपने अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मैं आज की अपनी वीडियो। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आगे KVS का एग्ज़ाम आने वाला है और KVS का Tier 1 के बाद Tier 2 आएगा और उसके बाद DSSS भी है। तो मैं लगातार इसी तरह आप लोगों के लिए न्यू न्यू वीडियोस लाती रहूँगी। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। तो इसमें हमें काल बताना है सबका, है ना। हम तीन काल होते हैं, तीन प्रकार के, आप लोग जानते होंगे, भूत वर्तमान और भविष्य। तो वही है, और इनमें भूत वर्तमान भविष्य सभी के प्रकार भी होते हैं, तो उस उनके प्रकारों में से भी उनके जो भूत के वो टाइप्स हैं उसमें से क्वेश्चंस हैं इस हिसाब से। चलिए पहला देख लेते हैं, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला है। तो दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तो ये कब की बात की जा रही है कि पहुंचने वाला होगा, मतलब आज ही की बात है ना। स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, हम बहुत आगे भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, भूत की बात नहीं कर रहे। तो जब आज ही की बात है कि दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तो ये हो गया हमारा वर्तमान काल। पर वर्तमान के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो उनमें से कौन सा वर्तमान काल है, इसको बोलने से हमें समझ आ रहा है कि ये तात्कालिक वर्तमान वो होता है जो अभी अभी बिल्कुल हुआ हो, है ना, जो काम अभी अभी, कि वो अब स्कूल से आकर बैठा है, तो जस्ट आकर बैठा है, वो तात्कालिक वर्तमान होता है ना। लेकिन इसमें हमें क्या लग रहा है कि स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, हम एक संभावना बता रहे हैं ना, तो ये हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें अव्यय के भेद का सही विकल्प हो, उस विकल्प का चयन करना है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। तो धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, तो इसमें किस टाइप का संबंध है, यानी कि धन व्यवसाय के से जुड़ा हुआ है ना, उसके बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। तो धन का क्या है, व्यवसाय से संबंध बोधक हो गया धन। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें मनुष्य का जो है पानी के साथ एक संबंध दिखाया जा रहा है कि बिना जीव, जहाँ भी के बिना का की इस टाइप के आ जाए ना, अनुकूल अनुसार आसपास आगे और इत्यादि, तो ये सब में संबंध अव्यय ही होता है, संबंध बोधक। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, पवन गेंद से खेल रहा है। तो इसमें कौन सा सही होगा, पवन गेंद से खेल रहा है, यानी कि अभी की बात हो रही है वर्तमान की, तो इससे हमें ये पता चल गया कि वर्तमान का है। पर इसमें दो तरह के वर्तमान दिए गए हैं, एक अपूर्ण वर्तमान काल और एक संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल वो होता है जहाँ हमें संभावना होती है, मतलब पूरा श्योर नहीं होते हैं हमें। अगर हम ये कहते हैं कि पवन गेंद से खेल रहा हो शायद, तो इस तरह से अगर संदिग्ध कुछ हो रहा है तो वो संदिग्ध वर्तमान काल है। पर यहाँ पे क्या है कि वो कंफर्म है कि वो खेल रहा है, लेकिन खेलने की जो प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है, पवन गेंद से खेल रहा है, अभी उसने पूरा खेल खत्म नहीं किया है। तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान की ही बात है लेकिन अभी अपूर्ण है, खेल रहा है कंटिन्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जितने भी हैं हम उनको समझते हुए चलेंगे। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नाम संस्मरण लिखा, मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा,
तो लिखा मतलब वो लिख चुकी हैं। लिखा हम तब बोलते हैं, या तो हम कहते हैं लिख रही हैं, तो अभी लिख रही हैं, वो लिखा यानी कि लिखा जा चुका है। तो हमें पता चल गया कि ये भूतकाल की बात है। अब भूतकाल में भी कौन सा भूतकाल, सामान्य भूत या पूर्ण भूत या अपूर्ण भूत या आसन्न भूत। तो आसन्न भूतकाल, इसे आसन्न भूतकाल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा नामक संस्मरण लिखा। तो यानी कि जब हम लिखा तब बोलते हैं, जो अभी निकट में ही तत्काल में ही काम हमारा हुआ होता है, तुरंत ही बस लिखा, अभी अभी लिखा, पूरा हो चुका है, इस वजह से भूत, पर आसन्न भूत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेताजी ने भाषण दिया। तो नेताजी ने भाषण दिया यानी कि दे चुके हैं वो भाषण, पर अभी अभी दिया है ना। ये तो हम नहीं कह रहे हैं ना कि नेताजी ने भाषण दिया था, दिया था होता तो बहुत पुरानी बात हो जाती, पर नेताजी ने भाषण दिया यानी कि अभी अभी दिया है भाषण। तो ये क्या है कि सामान्य भूतकाल है, नेताजी ने अभी भाषण दिया। निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है। वर्तमान काल की इसमें क्या पहचान है, कार्य होना होता है, ये तो वर्तमान नहीं, सही नहीं है। कार्य होने की संभावना होती है, ये भी ऐसा भी। इसमें क्या, कार्य हो चुका होता है फिर वो वर्तमान क्यों होगा, कार्य चल रहा होता है तो वर्तमान। जो अभी का काम होता है, जो अभी आज चल रहा होता है, उसे ही हम वर्तमान कहते हैं। जो आगे होना होगा या जिसकी संभावना आगे होगी या काम हो चुका होगा, वो तो हमारा फिर भूत हो जाएगा। जो होने वाला होगा वो भविष्य हो जाएगा। जो चल रहा है वही वर्तमान है। ये देखिए, सारे वर्तमान के 5 प्रकार, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है। कौन सा काल का भेद नहीं है। तो काल का आप जानते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, 3 ही भेद होते हैं। आदि काल इसका जो है भेद नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चरकर चली गई, यानी कि गाय जो थी वो घास चर के और चली भी गई है, तो वो जा चुकी है, तो यह है भूतकाल का प्रश्न। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इसमें ये नहीं लिखा कि पढ़ रहा है, पढ़ी मतलब पढ़ चुका है। तो अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी यानी कि भूतकाल, वो पढ़ चुका नमाज, और ये सामान्य भूत है, अभी अभी पढ़ी। गणेश घर पहुंच चुका है। अब गणेश घर पहुंच चुका है यानी कि काम पूरा हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था रमेश घर पहुंच चुका था, बहुत पुरानी बात नहीं है। पहुंच चुका है, थोड़ी काम हो गया है, लेकिन आज ही की बात है, घर पहुंच चुका है, अभी अभी पहुंच चुका है, तो ये पूर्ण हो चुका है कार्य, पर वर्तमान में ही, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है, राधा ने खाना खाया, राधा ने खाना पकाया। तो राधा ने खाना पकाया, क्या राधा खाना अभी भी पका रही है? नहीं, राधा ने खाना पकाया मतलब वो खाना पका चुकी है। तो राधा ने खाना पकाया, इसका मतलब है ये भूतकाल है, और अभी पकाया जस्ट, क्योंकि पकाया था नहीं बोला, अभी राधा ने खाना पकाया, यानी कि वो सामान्य भूत हो गया। या अगर ऐसा बोला जाए ना, वो आया, गई, पकाया, खाया, थोड़ा अधूरा सा लगता है, तो वहीं पे सामान्य भूत होता है। प्रिया ने खाना पकाया, देखिए ये भी वही है, प्रिया ने खाना पकाया, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कुछ लास्ट में अधूरा सा है सेंटेंस, तो इसी की पहचान हो जाती है कि सामान्य भूतकाल है। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है। जब कर्ता प्रधान है तो फिर कौन सा वाच्य है, बताइए, कर्तवाच्य है ना, कर्तवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह अपना कर्तव्य कर रहा है। वह अपना कर्तव्य कर रहा है, अभी भी मतलब वर्तमान काल की बात है, तो सामान्य वर्तमान। अगला है, नरेश सो रहा था, यानी कि भूतकाल की बात है, और सो रहा था, तो वो अपूर्ण भूत है। फिर उठा नहीं उठा, उसे सोते में ही छोड़ा गया, सो रहा था, वो सोने की क्रिया वो चल ही रही थी, तो अपूर्ण भूत। नेताजी भाषण देते हैं। नेताजी भाषण देते हैं, तो नेताजी भाषण देते हैं, ये किसकी बात है, ये वर्तमान की बात है ना। भाषण देते थे ना भाषण देते होंगे, देते हैं तो मतलब वर्तमान की बात है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें आपको जोड़ना है भूत, भविष्य और वर्तमान से, तो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें भूतकाल का कौन सा है। भूतकाल यानी कि जो बीत गया हो, ऐसा। मैं चल चुका हूँ, मैं चल चुका हूँ, या वह गया हो। देखिए, वे पढ़ते होंगे, ये भविष्य की बात है, वे पढ़ते होंगे ना, आगे की बात कर रहे हैं, वे पढ़ते होंगे। वर्तमान में क्या है,
वर्तमान में है वह गया हो। अभी अभी हम सोच रहे हैं, अभी की बात है। संभाव्य वर्तमान में गया हो, और भूतकाल में है मैं चल चुका हूँ। अगला देख लेते हैं। उसने चित्र देखा, यह वाक्य है। उसने चित्र देखा यानी कि उसने चित्र देख लिया, अब वो देख चुकी है, ऐसा नहीं है अभी भी देख रही है। उसने देखा मतलब देखने की क्रिया हो चुकी, तो ये हो गया भूतकाल में। अब भूतकाल में भी कौन सा, पहले तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतकाल में। पर भूतकाल में भी कौन सा भूतकाल है, तो यहाँ पे मैंने बोला लास्ट में अधूरा सा लगेगा सेंटेंस, तो वो सामान्य भूत हो जाता है, देखा बस। ठीक है, तो यहीं पे बस इतने ही ये क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में, बहुत कम थे। जो प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर में से बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, तो आप जानते हैं KVS में 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो हमारे 3 नंबर इस क्वेश्चन पर डिपेंड हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये चैप्टर भी एक बार देखना होगा। तो हमने ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे की वीडियोस इसी तरीके से देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।